हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, हम डेटा फ्रेम की सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने कंसेप्ट सीखा था मीन, मीडियन एंड मोड का। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एलओसी। अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एलओसी। एलओसी क्या होता है वो देखेंगे और साथ साथ में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एलओसी समझने से पहले सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा गैप्स क्लासेस के चैनल। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एलओसी का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। बेसिकली अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस करे उसके अंदर या तो हमने सारा डेटा फ्रेम को प्रिंट करना सीखा और साथ साथ में हमने कुछ फंक्शन सीखे थे जैसे कि मीन, मीडियन, मोड, सम, काउंट। ये फंक्शंस हमने करे थे। अभी तक हमने कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं करा जिसमें से हम कुछ पर्टिकुलर रोज या पर्टिकुलर कॉलम्स की वैल्यूज को प्रिंट कर सके। तो एलओसी इसीलिए डिजाइन किया गया है कि हम कुछ डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सके, निकाल सके। कहां से? डेटा फ्रेम के अंदर से। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। एलओसी की डेफिनेशन क्या है? इट इज यूज्ड टू गेट डेटा फ्रॉम द डेटा फ्रेम। ये क्या करेगा? डेटा निकालेगा। कहां से निकालेगा? डेटा फ्रेम से निकालेगा। देयर आर सो मेनी वेरिएशंस व्हाइल यूजिंग एलओसी। एलओसी को यूज करने के लिए इसकी बहुत सारी वेरिएशंस है जो हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। दोस्तों ध्यान देना, जिस तरीके से मैं आपको करवाऊंगा आपने उसको प्रैक्टिकल भी करके चेक करना है। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो दिमाग में एलओसी रिटेन नहीं रहेगा। तो इसलिए प्रैक्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला हम वेरिएशन पढ़ेंगे कुछ ये, वन रो ऑल कॉलम्स। इसका मतलब रो एक ही निकालेंगे और कॉलम्स सारे निकालेंगे। एक ये पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे मोर देन वन रो, एक से ज्यादा रो, एंड साथ साथ में ऑल कॉलम्स। मतलब रो एक से ज्यादा होगी, कॉलम्स सारे होंगे। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है, दोनों जो अब हम पढ़ने वाले हैं उसमें कॉलम्स तो सारे आएंगे लेकिन रोज एक बार मैं बताऊंगा जब सिर्फ एक पर्टिकुलर रो को प्रिंट करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा जब एक से ज्यादा रोज को प्रिंट करना है। कॉलम्स सारे होंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल के साथ। ये हमारा एग्जाम्पल है, आप इसको नोट कर लो। इस क्वेश्चन के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब कुछ स्टेटमेंट्स मिसिंग है, हमें उस स्टेटमेंट्स का आंसर लिखना है। तो स्टार्ट करेंगे सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट से। सबसे पहला लिखा हुआ है इंपोर्ट पांडास एज पीडी। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया, जैसा हम सीख चुके हैं। उसके बाद क्या बना रखा है हमने? उसके बाद हमने बना रखी है एक लिस्ट। लिस्ट का नाम क्या है? मार्क्स। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्या करा हुआ? डेटा फ्रेम को बनाने की कोडिंग लिखी हुई है। तो जो डेटा फ्रेम को बनाने की कोडिंग लिखी है इसको मैं अब एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डेटा फ्रेम बनेगा वो मैंने नीचे डायग्राम में ड्रॉ कर लिया, वो मैंने नीचे लिख दिया जो डेटा फ्रेम बनेगा। दोस्तों ध्यान देना, आपको रफ वर्क लिखना जरूरी है। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने यहां पे डेटा फ्रेम ड्रॉ कर लिया, बना लिया, वैसे आप भी बना लेना। अगर आप डेटा फ्रेम नहीं बनाओगे तो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय प्रॉब्लम आएगी। तो बेटर ये है, इजी कन्वीनियंट के लिए, आसान लगे क्वेश्चंस तो आप ये जरूर बना लेना। अब आते हैं नेक्स्ट। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट लिखा हुआ है राइट द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट लिखनी है टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ आईपी। हमें क्या करना है? जो आईपी है उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है। तो ध्यान देना, मैं उसको हाईलाइट करूंगा। इसका मतलब हमें कुछ ये करना है, जो आईपी है उसकी सारी वैल्यूज प्रिंट करनी है। तो आईपी हमारा कहां पर लिखा हुआ है? जो राइट साइड पे होता है दैट इज कॉल्ड एज इंडेक्सेस, और जो हेडिंग होती है दे आर कॉल्ड एज कॉलम्स, और इंडेक्सेस को हम क्या बोलते हैं? रोज भी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया एक तरीके से जो मैंने हाईलाइट करा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें आईपी की वैल्यूज प्रिंट करनी है हर ईयर की। तो कहने का मतलब ये जो ईयर है दैट इज 2019 से है, इन सब ईयर्स की, कहां तक? 2015 तक, सब ईयर की हमें आईपी की वैल्यू प्रिंट करनी है, मतलब आईपी के मार्क्स प्रिंट करने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉलम हमारी सारी है और रो सिर्फ एक है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था बहुत सारी वेरिएशन है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक रो है, कॉलम्स सारे हैं। तो ये एग्जांपल हमारा कौन सा हो गया? वन रो एंड ऑल कॉलम्स का एग्जांपल हो गया।
तो अब समझते हैं हम इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा। तो हमने क्या करना है, सिंपल लिखा डेटा फ्रेम का नाम, दैट इज DFD, ये आ गया DFD। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, LOC यूज करेंगे, लेकिन LOC यूज करने के लिए हमें पहले डेटा फ्रेम के नाम के बाद डॉट लगाना पड़ेगा। ये लिख दिया मैंने डॉट, और इसके बाद क्या लिख दिया हमने, LOC, और उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे उस रो का नाम जिसकी हमें वैल्यू प्रिंट करनी है। कॉलम तो सारे हैं, तो इसलिए हम कॉलम का नाम नहीं स्पेसिफाई करेंगे, सिर्फ रो का नाम स्पेसिफाई करेंगे। रो का नाम क्या है हमारा, दैट इज IP। तो यहां पर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर IP लिख दिया सिंगल कोट्स के अंदर, और इस पूरे को किस में डाल दिया, प्रिंट के अंदर डाल दिया, क्योंकि प्रिंट करना, तो ये आ गया हमारा प्रिंट। तो सिंपल कहने का मतलब हमारा क्या बन गया आंसर, हमारा आंसर हो गया प्रिंट, ब्रैकेट के अंदर डेटा फ्रेम का नाम दैट इज DFD डॉट LOC, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर किसका नाम लिखना है, रो का नाम, मतलब इंडेक्स का नाम, दैट इज IP लिख दिया, और स्क्वायर ब्रैकेट बंद है और राउंड ब्रैकेट हमारा बंद हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। दोस्तों आपको साथ साथ में ये जरूर पता होना चाहिए कि जो हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं उसका आउटपुट कैसे आएगा। वैसे तो क्वेश्चन भी बता रहा है कि हमें हर कॉलम्स के, हर ईयर्स के IP के मार्क्स प्रिंट करने हैं, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन, जो आउटपुट आएगा उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए वो भी पता होना जरूरी है, क्योंकि जब एग्जाम में आउटपुट निकालने का आएगा और अगर आपने प्रेजेंट वैसे नहीं करा जैसे पाइथन देता है तो इसका मतलब गलत हो जाएगा। तो अब हम साथ साथ में सीखेंगे आउटपुट कैसे आएगा। पेपर के अंदर स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो स्टेटमेंट लिखोगे, और अगर लिखा हुआ है आउटपुट भी लिखो, स्टेटमेंट भी लिखो, तो दोनों लिखोगे, और अगर लिखा सिर्फ आउटपुट लिखो तो आउटपुट लिखोगे। तो मैं आपको स्टेटमेंट के साथ साथ आउटपुट निकालना भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो आउटपुट हमारा कैसे आएगा उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। सारे ईयर्स के मार्क्स, सारे ईयर्स के हमें IP के सब्जेक्ट्स प्रिंट करने हैं, तो मैंने ये हाईलाइट कर दिया। अब ध्यान देना, जो सबसे पहले ईयर है उसको हम आउटपुट में लिख देंगे, दैट इज 2019। फिर नेक्स्ट है 2018, ये आ गया 2018। उसके बाद 2017, ये आ गया 2017। नेक्स्ट इज 2016, ये आ गया 2016, एंड द लास्ट वन इज 2015, ये आ गया 2015। सारे ईयर्स के नाम आ गए, लेकिन मार्क्स किसके प्रिंट करने हैं, सिर्फ IP के। तो हम पहले देखेंगे टेबल के अंदर 2019 में IP के कितने मार्क्स हैं, दैट इज 100। तो ये 2019 के सामने लिख दिया हमने 100। फिर आते हैं नेक्स्ट 2018, 2018 के कितने, 99, तो ये आ गया 2018 के सामने 99। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, मार्क्स इज 100, तो ये आ गया 100 आ गया। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर का कितना है हमारा 96, दिस इज 96 आ गया। और जो लास्ट ईयर है 2015, उसके भी कितने मार्क्स है 100, तो ये 100 आ गया, ठीक है। नोट कर लो इसको। दोस्तों अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो स्टूडेंट आउटपुट में लिखना भूल जाते हैं। ये हमने आउटपुट लिखा हुआ है, इसके बाद नीचे, इसके नीचे आपको लिखना है, ये लिखा हमने नेम, उसके नीचे हमें क्या लिखना है ये समझते हैं। ये लिखा हमने नेम कॉलन, उसके बाद लिखा किसके मार्क्स प्रिंट कर रहे हैं हम, IP के, तो ये आ गया IP। फिर आया हुआ है कॉमा, उसके बाद D टाइप, ये लिखा हमने D टाइप। D टाइप का मतलब जो हम वैल्यूज प्रिंट कर रहे हैं उसका डेटा टाइप क्या है। अब ये सारी वैल्यूज जो आ रही है, दैट 100 है, 99 है, 96 है, इसका मतलब ये सारी वैल्यूज इंटीजर में है, तो ये आ गया हमारा। इसके बाद int 64। int 64 जो होता है बाय डिफॉल्ट पाइथन के अंदर डेटा टाइप होता है किसका, जो इंटीजर वैल्यू होती है। आगे हम पढ़ेंगे जहां पे डेसिमल आएगा वहां पर क्या आएगा, वो हम धीरे धीरे और आगे समझते हुए चलेंगे, ठीक है। नोट कर लो इसको। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये है हमारा नेक्स्ट पार्ट। दोस्तों आगे करने से पहले आप लोगों से मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। जब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं तो हमेशा मैं आपको बोलता हूं गैप्स क्लासेस में आपका स्वागत है, और उसके बाद एक वीडियो चलती है, छोटा सा क्लिप होता है, और उस क्लिप को अधिकतर लोगों ने ध्यान से नहीं देखा होता। तो मैं पहले एक बार उस क्लिप को प्ले करना चाहूंगा, एक बार पहले मैं वो दिखाना चाहूंगा, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसका रीजन क्या है, क्यों दिखाना चाहूंगा, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये वो क्लिप है जो बीच में चलता है जब मैं आपको बोलता हूं गैप्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अब आप इस क्लिप को ध्यान से देखो, इसको मैं हाईलाइट करूंगा,
यहां पर सबसे लास्ट में लिखा आता है, क्लिप में लिखा आ रहा है गैप्स क्लासेस और उसके नीचे आ रहा है बिकॉज वी ऑल डिजर्व द बेस्ट। ये स्टेटमेंट जो लिखे है बिकॉज वी ऑल डिजर्व द बेस्ट, ये बहुत सोच समझ के हमने बनाई हुई है और इसके पीछे बहुत बड़ा एक लॉजिक भी है। मेरी कोशिश ये होती है, गैप्स क्लासेस की कोशिश ये होती है कि हम वीडियोस को और इतना अच्छा बना दें कि बच्चों को बहुत इजी तरीके से कंसेप्ट समझ में आ जाए। और हमारी कोशिश ये होती है चाहे एक वीडियो को बनाने के लिए हमें 10 घंटे डिवोट करने पड़े, हम 10 आवर्स डिवोट करते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, एक एक वीडियो को बनाने के लिए कई बार मैंने 3 दिन डिवोट करे हैं। बहुत सारा हम काम करते हैं, एनिमेशंस करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं जो समझ में आ जाए और उसके बाद रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके बाद एडिटिंग होती है, बहुत सारा पार्ट होता है। खैर मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, बस मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि हम बहुत मेहनत करते हैं जब हम गैप्स क्लासेस की वीडियो बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम कोशिश ये करते हैं कि हम बिकॉज वी ऑल डिजर्व द बेस्ट वाली जो टैगलाइन है उसको हम प्रॉपरली फॉलो कर सके और जो भी बच्चा गैप्स क्लासेस की वीडियो देख रहा है उसको बहुत फायदा हो। तो अब मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये हो सकता है इंफॉर्मेशन आपके बहुत काम की हो और आपके रिलेटिव्स की, आपके फैमिली मेंबर्स की और भी बहुत सारे आपके फ्रेंड्स की, किसी के भी काम आ सकती है। दोस्तों मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बेस्ट से बेस्ट स्टूडेंट्स को दूं और मेरे को अगर कुछ मिले तो वो भी मैं बेस्ट लूं। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बच्चों को बेस्ट देना चाहता हूं तो साथ साथ मैं ये भी सोचता हूं कि जो भी चीज मैं करूं तो मुझे बेस्ट मिले। मैंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बड़ी कम्युनिटी ज्वाइन करी है, दैट इज हेल्थ क्लब। मैंने एक हेल्थ क्लब ज्वाइन करा हुआ है। तो उस हेल्थ क्लब को ज्वाइन करने के बाद मेरे बहुत ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स आए हैं। तो छोटा सा, मुश्किल से 1 से 2 मिनट का ये वीडियो है, आप इस वीडियो को जरूर देखना क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी है। जो मेरे कोचेस हैं उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी है आप हमारे गैप्स क्लासेस के चैनल में आइए और जो हेल्प आपने मेरी करी है वैसी आप मेरे स्टूडेंट्स को बताइए। हो सकता है कि उनको, स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट हो हेल्थ के लिए या फिर उनके फैमिली मेंबर्स को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी कोच की बात जरूर सुनिए। मेरा नाम सुनील है। अच्छी एजुकेशन और अच्छा स्वास्थ्य सभी का अधिकार है और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए गैप्स क्लासेस डिफरेंट प्रोग्राम्स इन एजुकेशन आपको ऑफर करते रहते हैं और हमें बहुत खुशी है कि उन्होंने हमें यह अवसर दिया कि हम आपके साथ इंटरेक्ट कर सके फॉर गुड हेल्थ। अच्छी सेहत के लिए हम आपको अपने क्लब के बारे में बता सके। हमारा ये क्लब ऑनलाइन हम इसे ऑपरेट करते हैं और कई देशों से इस क्लब में लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, इस क्लब के मेंबर हैं। हमारे सभी मेंबर्स को बहुत अच्छे हेल्थ रिजल्ट्स हैं। न सिर्फ उन्होंने अपने वेट को मैनेज किया है बल्कि वेट मैनेज करते हुए उनका एनर्जी लेवल भी इंप्रूव हुआ है, उनका डाइजेशन इंप्रूव हुआ है, उनका स्लीप इंप्रूव हुआ है और उनकी मेडिकल कंडीशन भी इंप्रूव हुई है। यहाँ पे मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि हम किसी भी बीमारी को जांचने का या उसे ठीक करने का दावा नहीं करते, पर क्योंकि हमने ये देखा है, हमने ये अनुभव किया है, हमारे सभी क्लब मेंबर्स को बहुत अच्छे हेल्थ रिजल्ट्स मिले हैं और उनकी मेडिकल कंडीशंस भी इंप्रूव हुई है। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा अपने क्लब के बारे में। ये क्लब हम ऑनलाइन ऑपरेट करते हैं और इस क्लब के माध्यम से हम आपको 2 कोच प्रोवाइड करते हैं जो आपकी टेक केयर करते हैं, आपके पर्सनल डाइट प्लान का ध्यान रखते हैं और आप रूटीन में उनसे बात कर सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं अपने हेल्थ गोल्स को लेकर। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैं कुछ रिजल्ट्स भी शेयर करूंगा। मेरा खुद के पर्सनल रिजल्ट्स मैं आपको सबसे पहले शेयर करूंगा। आज से कुछ महीने पहले मेरा फिजिकल टोन क्या था और कुछ महीने में मैंने किस तरह का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पाया है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और ये मेरे हमारे क्लब के कुछ और मेंबर्स हैं जिनके मैं रिजल्ट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप भी इस तरह की अच्छी हेल्थ, अच्छी सेहत पा सकते हैं और अच्छी सेहत पाने के लिए आप संकोच मत कीजिए। जो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कीजिए और गैप्स क्लासेस के कहने पर हम एक फ्री काउंसलिंग सेशन भी आपके लिए अरेंज करेंगे जिसमें और ज्यादा अधिक जानकारी आपको दी जाएगी। थैंक यू सो मच। ख्याल रखिए आप अपना, अपनों का, उनके स्वास्थ्य का और जल्द से जल्द कनेक्ट कीजिए अगर आपके कोई हेल्थ गोल्स है तो। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद रखूंगा जो मेरे कोच ने आपको बताया आपको सही से समझ में आ गया होगा। तो आपने वेट नहीं करना है, रिक्वायरमेंट है आपको फैमिली मेंबर्स को, रिलेटिव्स को, तो जो फोन नंबर है, फोन नंबर उनका फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे, हुआ है फ्लैश,
तो आप डायरेक्टली उस पर कॉल कीजिएगा। आप मेरे को प्लीज कॉल मत कीजिएगा। कई स्टूडेंट्स मुझे कॉल करके पूछते हैं, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप डायरेक्टली उनसे बात करो। उसका सिर्फ रीजन ये है कि आप मुझे बोलोगे, मैं आपका इंफॉर्मेशन आगे पास करूंगा, फिर वो कुछ और कहेंगे, मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। तो बेटर है कि आप डायरेक्ट कम्युनिकेट करो। बट मैं आपको चैलेंज के साथ और पूरे कमिटमेंट के साथ ये कह सकता हूं कि आपको उस कम्युनिटी का बहुत सॉलिड फायदा होने वाला है। ठीक है, तो आते हैं हम बैक टू द क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट द स्टेटमेंट टू प्रिंट द मार्क्स ऑफ आईपी एंड सीएस। अब यहां ध्यान देना, पहले मैं हाईलाइट करूंगा डेटा फ्रेम के अंदर। बेसिकली डेटा फ्रेम में हमें करना क्या है ये मैंने हाईलाइट कर दिया। अब यहां पर जो हमें मार्क्स प्रिंट करने किसके करने हैं, आईपी और सीएस के। तो इसका मतलब 2 रोज हैं, एक से ज्यादा रो होगी। जैसे स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया कि हम वेरिएशंस पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था सिर्फ 1 रो का, अब हम पढ़ेंगे 1 से ज्यादा रो, मतलब 2 रोज का। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें आईपी और सीएस के मार्क्स प्रिंट करने, तो 2 रोज हो गई। और साथ साथ में कौन से ईयर के, सारे ईयर्स के, तो मतलब कॉलम्स सारे हो गए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया एलओसी यूज करेंगे। तो सबसे पहले लिखा डेटा फ्रेम का नाम, दैट इज DFD। उसके बाद डॉट लगाया और LOC, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, स्क्वायर ब्रैकेट बंद, क्लोज कर दिया। अब ध्यान देना, इसके बीच के अंदर हम लिखेंगे दोनों रोज के नाम या फिर इंडेक्स के नाम। ये लिख दिया पहले मैंने आईपी, फिर कॉमा आया, फिर लिखा CS, और उसके बाद क्या करना है, प्रिंट करना है। इस पूरे को हमने डाल दिया प्रिंट के अंदर। ये हो गया हमारा आंसर, आप इसको नोट कर लो। दोस्तों अब ध्यान देना, इसके अंदर एक बहुत ही मेजर एरर है, बहुत ही मेजर एरर है, वो आप पेपर के अंदर करोगे ही करोगे। तो मैंने आपको पहले बता दिया क्या एरर है इसके अंदर, उसको हम समझते हैं। जो आप एरर करने वाले हो एग्जाम के अंदर भी, अगर आपको पहले ही पता चल जाए तो उम्मीद रखूंगा कि आप वो मूर्खता पेपर में नहीं कर आओगे। तो समझते हैं क्या मिस्टेक कर रखी है हमने। जो हमने लिखा हुआ है आईपी कॉमा CS, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में डालेंगे। आप सोचोगे एक स्क्वायर ब्रैकेट तो लगा हुआ है, LOC के बाद लगा हुआ है, LOC का अलग से स्क्वायर ब्रैकेट है और आईपी और CS का अलग से स्क्वायर ब्रैकेट है। तो आईपी से पहले मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, ब्लू में लगाया, जिससे कि आपको याद रहे, और उसके बाद CS के बाद हमने उसको क्लोज कर दिया। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाते हैं इसको ध्यान से समझना। LOC के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगता है, वो सिंटेक्स है। अगर आपने सिर्फ एक रो की वैल्यू प्रिंट करनी है तो आप जो LOC का स्क्वायर ब्रैकेट है उसी के अंदर उस रो का नाम लिख दोगे या फिर इंडेक्स का नाम लिख दोगे। लेकिन जब एक से ज्यादा रोज होती है उसको आप कॉमा करके लिखते हो, तो जितनी भी रोज आप लिख रहे हो उस पूरे को आपको लिस्ट की फॉर्म में डालना है। तो इसलिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। ये एक ऐसी मिस्टेक है जो स्टूडेंट करता ही करता है, आप भी करोगे ही करोगे। तो मैं उम्मीद ये रखूंगा गैप्स क्लासेस से पढ़ने के बाद आप ऐसी मूर्खता नहीं करोगे। ठीक है, इसको नोट कर लो। जब तक आप नोट कर रहे हो, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और दे देता हूं। बहुत ही जल्दी गैप्स क्लासेस की बुक आएगी और डिस्क्रिप्शन में सारी इंफॉर्मेशन मेंशन है। गैप्स क्लासेस की बुक आप कैसे ले सकते हो, अगर पब्लिश हुई है तो कैसे ले सकते हो वो मेंशन है, और अगर नहीं हुई तो फॉर द टाइमिंग आप नोट्स भी हमसे ले सकते हो, वो भी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। ठीक है, नोट कर लो इसको। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, इससे पहले जो हमने फर्स्ट पार्ट करा था उसके अंदर मैंने आपको आउटपुट भी निकालना सिखाया था, जबकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं था। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं आपको स्टेटमेंट भी लिख के दिखाऊंगा और आउटपुट भी दिखाऊंगा। तो अब हम इसका आउटपुट देखेंगे। ये मैंने हेडिंग डाल दी आउटपुट। ध्यान देना, इसके अंदर हमें क्या प्रिंट करना है, ये हाईलाइट हुआ है। हमें प्रिंट करना है आईपी और CS के मार्क्स। तो इस और कौन कौन से ईयर के, सारे ईयर के। तो सबसे पहले जो डेटा फ्रेम के अंदर हमारे कॉलम्स के नाम है, हम उसको पहले लिख देते हैं हेडिंग में। ये आ गया 2019, 2018, 2017, 2016 एंड 2015। ठीक है, अब हम देखेंगे टेबल में सबसे पहले आईपी है, तो आईपी के जो मार्क्स हैं ईयर वाइज हम कॉरेस्पॉन्डिंग ईयर के नीचे लिख देंगे। तो ये मैं लिख रहा हूं, आप उसको चाहे मैच कर लेना कि सही लिखा है या नहीं लिखे। ये आगे सारे ईयर के नीचे आईपी के मार्क्स आ गए। और किसके मार्क्स प्रिंट करने थे, CS के, तो उसी के नीचे हम लिख देंगे CS के मार्क्स। तो ये लिख रहा हूं मैं यहाँ पे CS के मार्क्स। यहां पर भी आगे हमारे किसके, CS के मार्क्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है, हमें रोज का नाम भी लिखना है, मतलब इंडेक्स का नाम भी लिखना है। तो पहले कौन से मार्क्स प्रिंट हो रहे हैं हमारे, आईपी के। क्यों, क्योंकि डेटा फ्रेम में आईपी है। तो यहां पे मैंने लेफ्ट साइड पे आईपी लिखा
और सेकंड किसका प्रिंट हो रहा था हमारा CS का, तो हम उसके नीचे IP के नीचे क्या लिख देंगे, CS लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। ध्यान देना, इसको मैं फर्स्ट पार्ट से रिलेट करा रहा हूं, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। जब हमने फर्स्ट पार्ट का आउटपुट लिखा था तो वहां पे D नेम और डेटा टाइप लिखा था, दोनों लिखा था सबसे लास्ट में, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर नेम तो ऑलरेडी हम प्रिंट कर ही रहे हैं, और डेटा टाइप नहीं लिखते। कब नहीं लिखते? जब एक से ज्यादा रोज की हम वैल्यूज को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर डी टाइप नहीं आएगा। दिस इज द आंसर, नोट कर लो इसको। दोस्तों अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है। वो क्या तरीका है उसको हम समझते हैं। तो ये मैंने वही लिखा जो अभी एक्सप्लेन कर रखा है। इसके नीचे मैं लिख रहा हूं और इसके नीचे मैंने लिखा, जो ऊपर लिखा वो पहले मैंने एज इट इज लिख दिया। अब इसका दूसरा तरीका क्या है उसको समझते हैं। ध्यान देना, जो ऊपर लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है सेम है। कहां पर चेंज होगा उसको पहले मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये मैंने एक बॉक्स लगा दिया। कहां पर मैंने बॉक्स लगाया? कॉमा पर IP CS लिखा था, यहां पे मैंने क्या करा, बॉक्स लगा दिया। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है हमें कॉमा लिखना हो। इसका दूसरा तरीका क्या है, हम कॉमा की जगह कॉलन भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने कॉमा और बॉक्स हटा दिया, यहां पर क्या आ गया, कॉलन आ गया। ठीक है, और यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और आ गया, जहां पे स्टूडेंट मिस्टेक करता ही करता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि IP CS लिखा था तो LOC का स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, उसके अलावा अलग से स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। तो यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, लेकिन जब आप कॉलन लगाओगे तो उस वाले स्क्वायर ब्रैकेट को जो हमने लगाया था एक्स्ट्रा, उसको हम हटा देंगे। तो ये ब्लू वाला स्क्वायर ब्रैकेट हमने हटा दिया, तो सिर्फ किसका आएगा स्क्वायर ब्रैकेट, LOC का। इस पॉइंट पे ध्यान देना, यहां पर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते ही करते हैं, नोट कर लो इसको। अब हम आएंगे एक और तरीके पर, और लिखा, इसका एक तरीका और है। तो जो मैंने सेकंड लिखा हुआ है उसी को मैंने नीचे लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान देना, तीसरा तरीका क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है। आपको सारे आने चाहिए। क्यों आने चाहिए? पेपर में आउटपुट का क्वेश्चन भी आता है। जैसा मैंने आपको बताया, पेपर में लिखा होगा आउटपुट निकालो, तो इनमें से कोई भी एक तरीका लिखा होगा। अगर आपको तीनों नहीं आते होंगे तो आप आउटपुट नहीं निकाल पाओगे, तो इसलिए आपको तीनों आने चाहिए। अब ध्यान दो, यहां पर जो सेकंड और थर्ड मैंने सेम लिखा हुआ है, क्या चेंज हम करेंगे उसको समझते हैं। पहले हम देखेंगे डेटा फ्रेम के अंदर। डेटा फ्रेम में सबसे पहले इंडेक्स का नाम क्या है? इंडेक्स यानी कि रो। ध्यान देना, अगर मैं रो बोलूंगा तो मतलब इंडेक्स है, इंडेक्स बोलूंगा तो रो है। इंडेक्स और रो एक ही बात है। तो जो हमारा डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम के अंदर रो का नाम है IP, और जो हम यहां पर प्रिंट कर रहे हैं कहां से स्टार्ट हो रहा है, IP से स्टार्ट हो रहा है। तो जो ये IP लिखा, इसको पहले मैं हाईलाइट कर देता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि हम IP को हटा भी सकते हैं, तो ये मैंने हटा दिया। तो जैसे हम IP को हटाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, अपने आप ही पाइथन क्या करेगा, डेटा फ्रेम में जो स्टार्टिंग रो है वहां से वैल्यू निकालेगा। कहां तक निकालेगा? CS तक। इसमें CS भी इंक्लूड है। ठीक है, नोट कर लो इसको। तो ये इसके तीन तरीके हो गए। धीरे धीरे गोइंग फॉरवर्ड जब असाइनमेंट्स करोगे आप सॉल्व, तो कॉन्फिडेंस और आपका इंक्रीज होगा। दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है राइट द स्टेटमेंट। हमें स्टेटमेंट लिखनी है टू प्रिंट द मार्क्स ऑफ IP, CS, इंग्लिश। इसमें लिखा हुआ है हमें क्या करना है, स्टेटमेंट लिखनी है जिससे कि मार्क्स प्रिंट हो किसके, IP के, CS के और इंग्लिश के। तो क्वेश्चन है हमारा, राइट द स्टेटमेंट 3 टू प्रिंट द मार्क्स ऑफ IP, CS, इंग्लिश। ये हमारा C पार्ट है। तो पहले मैं आपको ये कहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करना, पहले इसको सॉल्व करना, जितने भी तरीके आपको आते हैं उस तरीके से सॉल्व करना, और उसके बाद आंसर मैच करना। और जो स्टूडेंट्स गैप्स क्लासेस का पेड स्टूडेंट है, उन सबसे रिक्वेस्ट ये है कि जितनी भी चीजें मैं आपको करा रहा हूं उन सबका आपको प्रैक्टिकल करना है। नोट्स बना के इमेजेस, पिक्चर्स मेरे को भेजनी है, प्रैक्टिकल्स करके भी पिक्चर भेजनी है, और जो आगे असाइनमेंट्स होगा वो भी आपको सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करके भी भेजना है। अगर आप प्रैक्टिकल्स नहीं करोगे तो इसका मतलब समझ में नहीं आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, स्कूल में टीचर क्या करवा रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि सही नहीं पढ़ाते, स्कूल में अच्छा पढ़ाते हैं या कॉलेज में अच्छा पढ़ाते हैं टीचर्स, बट मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा, जिस सीक्वेंस में मैं आपको करवा रहा हूं आप उसी सीक्वेंस में करोगे तो धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, कंफ्यूजन भी नहीं होगी।
और साथ साथ में गैप्स क्लासेस की बुक जरूर लीजिएगा अगर पब्लिश होगी है। इससे बेस्ट बुक नहीं मिलेगी आपको, हर चीज बहुत ही तरीके से एक्सप्लेन्ड है और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि बुक में सब चीजें एक्सप्लेन्ड है और साथ साथ में आपको वीडियोस भी मिलेगी और असाइनमेंट्स भी मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।